नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज यूपी में एसआईआर किसके लिए हिट है, क्योंकि इसी पर टिका है दारोमदार 2027 के चुनावी घमासान का। विपक्ष के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा है। यूपी में एसआईआर 27 अक्टूबर से शुरू हुआ था और लगभग 70 दिन चली इस प्रक्रिया के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई है उसमें 2,89,00,000 वोटर्स लिस्ट से गायब है। अखिलेश यादव पहले ही पीडीए प्रहरियों के काम से गदगद हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के वोट न कटने पाए ये सुनिश्चित किया था। तो क्या 2,89,00,000 गायब वोट्स में से वाकई लगभग 85% वोट्स भाजपा के हैं, जैसा कि योगी आदित्यनाथ को डर था, या फिर जैसा अखिलेश यादव कह रहे थे कि इस लिस्ट के आधार पर लगभग 61,000 वोट भाजपा के हर विधानसभा सीट से कट गए हैं? तो क्या उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर पूरा खेल ही दरअसल पलट गया और यहां विपक्ष नहीं भाजपा परेशान है? आज इसी का पूरा विश्लेषण आपके सामने होगा। देखिए, यूपी एसआईआर का खेल, कौन पास कौन फेल। इनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। 15,44,00,000 से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में भी नाम था, जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग कह सकता है सारे पेपर्स हैं, इसके बावजूद पूरी फैमिली का नाम कट जाता है। यूपी चुनाव आयोग ने उन वोटर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी जो तय करेंगे कि 27 में उत्तर प्रदेश का सिकंदर कौन होगा, जो तय करेंगे कि 27 में सूबे की कमान किसके हाथों में देनी है, जो तय करेंगे कि यूपी के लिए उनकी पहली पसंद कौन है। लेकिन इसी के साथ यूपी में सियासत का नया चैप्टर भी खुल गया, क्योंकि एसआईआर में यूपी के 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कट गए, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि किसके वोटर कट गए, किसको इसका सियासी नुकसान होगा, कौन कटे वोटर्स का लाभ ले जाएगा। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने ड्राफ्ट लिस्ट जारी की, जिसके मुताबिक 26 दिसंबर तक 81% लोगों ने ही अपने एसआईआर फॉर्म जमा कराए, जिस वजह से यूपी में वोटर 12,55,00,000 है। जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया, वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। एग्जैक्ट है 12,55,00,000 56,025। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। इससे पहले 27 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में 15,44,00,000 मतदाता रजिस्टर्ड थे। 6 जनवरी को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक ड्राफ्ट लिस्ट में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम नहीं। यूपी में 12,55,00,000 मतदाता हैं जिन्होंने एसआईआर फॉर्म जमा किए। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 46,23,000 मतदाता मृत मिले, 2,17,00,000 मतदाता शिफ्ट हुए या फिर अनुपस्थित मिले। इसके अलावा 25,47,000 मतदाता डुप्लीकेट मिले। वोट कटना या नाम जो हटे हैं उसमें स्थायी रूप से स्थानांतरित, यानी जिस एड्रेस पे उस वोटर ने कभी वोट बनाया था, जिस घर से वोट बनाया था, आज की तारीख में वो वहाँ से शिफ्ट कर गया, उसी शहर में किसी दूसरे सेक्टर में या कहीं और चला गया, तो स्थायी रूप से स्थानांतरित में आ रहा है। वो सबसे बड़ी संख्या है प्रदेश में, लगभग 1,29,00,000 के आसपास, और लगभग 80,00,000 ऐसे हैं जो एब्सेंट, मिसिंग हैं, अनट्रेसेबल हैं, यानी लापता हैं। पूरे बीएलओ ने 1.5 महीने बीएलए को भी बताया, लिस्टें भी शेयर की, लेकिन वो लोग नहीं मिले। सो ऐसे मिला के लगभग 2 करोड़ से ऊपर की लोग हैं। तो इसी में 1,04,00,000 हैं या 2,89,000 में? नहीं, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। ये जो जिसको नोटिस देने की बात है, ये वही लोग हैं जिनका नाम आज ड्राफ्ट लिस्ट में आया है। यानी जिनका नाम कट गया वो तो अब चले गए, उनका 2,89,000 तो चले ही गए। अब 12,55 में भी 1,04,00,000 1,04,00,000 को नोटिस जाएगा और उनसे अपेक्षा की जाएगी, दस्तावेज देंगे वो लोग।
मृत मतदाता तो ठीक, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि ऐसे लोगों के नाम भी काट दिए गए जिन्होंने अपना फॉर्म भरा था, लेकिन नाम क्यों काटा गया इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली। ऐसे 2 लोगों का वीडियो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से शेयर किया। 267 वोट पुराने जो वोट 2021 की सूची में थे, उसमें से 2021 की सूची के वोट 123 काट दिए और नए वोट उन्होंने आधार कार्ड लिए लेकिन फीड नहीं किए। ऐसे टोटल जो है 267 वोट नहीं बढ़ाए। मतलब पड़े ना बेटा, अब जे हम पे हैं सो जे मंगाए सो मन आए। किसने मंगाया था? संजीव ने देखे तो वोट कटे नरेगा के बहू के और मेरे 3 वोट कटे। यूपी के आम लोगों की बात छोड़िए, जैसे ही ड्राफ्ट लिस्ट आई, कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने आरोप लगाया कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया, जबकि उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ जमा कराए थे। ऐसे व्यक्ति जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में भी नाम था, जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग कह सकता है, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो 10th का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो गैस का बिल हो, चाहे वो बैंक खाते का हो, सारे पेपर्स हैं। इसके बावजूद पूरी फैमिली का नाम कट जाता है। तो चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि SIR में कोई भी एलिजिबल व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। हम कह रहे हैं कि आपने किस आधार पर नाम काट दिया। राजनीतिक दलों की फिक्र बढ़ा रहे हैं वो 2 करोड़ 17 लाख मतदाता जो SIR के दौरान घर पर नहीं मिले या फिर स्थायी तौर पर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके। इन मतदाताओं के पास अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का भी मौका है, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जिनके फॉर्म नहीं मिले या फिर गड़बड़ी है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। 6 मार्च को जो फाइनल आया उसमें नाम कटा रहा है, तो फिर कहीं कोई अपील सुनवाई है कि हो गया? ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि काफ़ी लोगों को इसकी क्लैरिटी नहीं कि जो फाइनल इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, इसका अर्थ ये है कि ये जो पुनरीक्षण चल रहा है, SIR चल रहा है, इसका फाइनल रिजल्ट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम यानी 6 मार्च को। लेकिन 7 मार्च से फिर कंटिन्यूस अपडेशन शुरू हो जाती है। हमारी इलेक्टोरल रोल केवल इलेक्शन के समय फ्रीज करती है, उसके अलावा ये डायनेमिक है। 7 तारीख को भी लोग फॉर्म 6 भर सकते हैं, 8 को भी भर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में पुनरीक्षण इलेक्शन से 1 वर्ष पूर्व हो गया। हमारे पास 1 वर्ष है जिसमें अगर किसी का नाम किसी वजह से SIR में भी छूट गया हो तो इलेक्शन के समय वो इस अवधि में अपना नाम दर्ज करा सकता है। उत्तर प्रदेश में SIR की शुरुआत 4 नवंबर से हुई, जिसे 4 दिसंबर तक पूरा करना था, लेकिन समय कम पड़ने की वजह से 2 बार में 3 हफ्ते बढ़ाया गया और 26 दिसंबर को यूपी में SIR पूरा हुआ, जिसकी लिस्ट अब चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम तो बड़ी संख्या में कटे हैं, लेकिन अगर ज्यादा वोटर्स के नाम शहरी क्षेत्र से कटे हैं तो इससे बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि माना जाता है कि शहरी वोटर्स का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है, जो कि अब अपने पुश्तैनी घरों की तरफ शिफ्ट हुए। हालांकि 6 जनवरी को जारी लिस्ट अंतिम नहीं है। नाम जुड़वाने या फिर उसमें कोई करेक्शन कराने के लिए 1 महीने का समय। इसके बाद 6 मार्च को चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट जारी करेगा। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।